ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? जी हाँ, बहुत गंभीरता से समझिए। ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का लगने वाला है क्या? ये मुनीर जो है आतंकी सेना का सरदार, इसका भी खामने वाला हल करेगा क्या अमेरिका? मुनीर का खामने वाला हल होने वाला है क्या? अब जिस तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने युद्ध छेड़ा, क्या वैसा युद्ध अब पाकिस्तान के विरुद्ध भी शुरू हो सकता है? अच्छा, ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की तरह पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अमेरिका खुलकर चिंता जाहिर कर रहा है, जैसे ईरान को लेकर चिंता जाहिर कर रहा था अमेरिका। और पाकिस्तान को चीन, उत्तर कोरिया, ईरान वाले क्लब में रख दिया है कि इनका जो है, जैसे ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, वैसे ही पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम और जो मिसाइल है ना, मिसाइल कार्यक्रम, यह अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, गला पाकिस्तान का भी सूख रहा है, डर उसे भी लग रहा है। ये देखिए, ये एक तरीके का आतंकवादी है वैसे, ये चिरकुट, ये जिहादी कट्टरपंथी, शक्ल से देखिए, इनकी शक्ल से पता लग जाता है ये जिहादी कट्टरपंथी चिरकुट चवन्नी छाप अब्दुल बासित। वैसे इसके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं, यहां पर कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इस चवन्नी छाप चिरकुट की पार्टियों में ना इफ्तार वगैरह में जाते थे यहाँ के भी कई नेता, वो आगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसका भी गला सूख रहा है, डर इसे भी लग रहा है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक टीवी इंटरव्यू में इसकी आशंका भी जाहिर की। पाकिस्तानी मीडिया में जो इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया, अब आप समझिए, गला इसका सूख रहा है, डर इसको लग रहा है, इसकी हालत खराब है। इसे पता है कि पाकिस्तान पर जो है हमले अमेरिका भी कर सकता है, ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। वो कह रहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया तो पाकिस्तान का टारगेट होगा दिल्ली और मुंबई। और ये लोग सिंदूर की मारा भी भूले नहीं है। खैर, आगे बात करेंगे इसकी। और पाकिस्तान को बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ बम चला देना चाहिए, परमाणु बम और पता नहीं क्या क्या। अब्दुल बासित, इस नफरती चिरकुट चवन्नी छाप, इस जिहादी कट्टरपंथी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता इंडिया सेंट्रिक है, यानी पाकिस्तानी मिसाइलें अमेरिका इजराइल तक भले ना पहुंचे, भारत तक जरूर पहुंच सकती है। भारत, फिर से सुनिए, इस जिहादी कट्टरपंथी, इस चिरकुट की धमकी को ज्यादा भाव दे नहीं रहा है भारत। ठीक है, बात देना भी नहीं चाहिए इसको, वहां पाकिस्तान में कोई ना पूछ रहा है इसको। लेकिन हम बात किसकी करेंगे? पाकिस्तान पर अमेरिकी हमले का डर वाजिब है क्या? ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का लग सकता है क्या? क्योंकि ये पाकिस्तान के अब्दुल की ये धमकी, पाकिस्तान के अब्दुल की ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब 3 दिन पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि परमाणु बम सबसे आखिरी हथियार नहीं, सबसे पहला हथियार भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की फर्स्ट यूजर पॉलिसी, अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा। वैसे भी पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक मुल्क है ना, अगर उनके पास परमाणु खतरा है तो वो परमाणु अगर बम है ना, और वो तो फिर वो पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये तो फैक्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु बम का बटन आतंकवादियों से भी दूर नहीं है। देखिए, आज ये खबर बताऊं मैं आपको, आज की खबर है ये। पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों को पछाड़कर ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये तो अचीवमेंट है इस जिहादी कट्टरपंथी मुल्क के लिए, रोग नेशन। सारी दुनिया के देशों को पछाड़कर पाकिस्तान ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। यानी अमेरिका ने एक तरह से संकेत दे दिया कि वो मुनीर का खामने वाला हल करेगा, मुनीर का खामने वाला हल होगा। इसलिए अब्दुल जैसे लोग भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया तो वो दिल्ली मुंबई को निशाना बना सकता है। हालांकि पाकिस्तानी अब्दुल ये भूल गया कि भारत अब अमन की आशा वाला नहीं साहब, ब्रह्मोस की भाषा वाला देश है। मोदी सरकार 2019 में ही संकेत दे चुकी है कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो अब भारत अपनी परमाणु पॉलिसी चेंज कर देगा। यानी जरूरत को देखकर भारत परमाणु बम की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बदल सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी इसलिए दे रहा है। वैसे तो इसका चेहरा देखिए, इस कट्टरपंथी जिहादी, इस चवन्नी छाप चिरकुट की शक्ल देखिए आप। वैसे इसकी ये धमकी क्यों दे रहा है? क्योंकि ईरान युद्ध पर पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है।
ईरान और सऊदी के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने के चक्कर में पाकिस्तान का तेल निकल रहा है। शिया सुन्नियों में दंगों का खतरा है, इसलिए अब्दुल बासित ने यह बयान पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए दिया हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि अब्दुल बासित का यह बयान आप सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। यह अब्दुल बासित जो है ना, ये जिहादी कट्टरपंथी चवन्नी छाप चिरकुट, इसका यह बयान भारत में उन लोगों को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जो भारत में ना इसके साथ मिलकर शांति के कबूतर उड़ाते थे। इस जिहादी कट्टरपंथी के साथ इफ्तार पर बुला बुलाकर अमन की आशा वाली बिरयानी खिलाते थे। साहब, कांग्रेस के नेता यहां तक कहते थे कि भारत को परमाणु हथियारों की क्या जरूरत है, वो सब तो बयान है। और इसकी पार्टी में तो पता नहीं, आज बड़ी तस्वीरें वायरल हैं, अगर हम दिखा पाए, वो सोनिया गांधी से लेकर तमाम जितने भी लोग वहां पहुंचते थे, वो सारी तस्वीरें हैं। लेकिन एक नेता थे, याद करिए, आज उनका भी जिक्र हो रहा है, जो कहते थे कि भारत को परमाणु हथियारों की जरूरत ही। हाँ, ये तस्वीर आ गई, आनंद शर्मा जी नजर आएंगे, अब्दुल बासित ये इस साइड देखिएगा, और ये सारे नेता अब्दुल बासित की पार्टी में इफ्तार में, और यही अब्दुल बासित भारत को धमकी दे रहा है अब। लेकिन भारत में एक नेता थे ऐसे जो कहते थे भारत को परमाणु हथियारों की जरूरत ही क्या, याद है आपको? हामिद अंसारी भी नजर आ रहे हैं आपको अब्दुल बासित से हाथ मिलाते हुए। हामिद अंसारी एक नेता थे जो कहते थे भारत को परमाणु हथियारों की जरूरत ही क्या है। 1998 पोखरण परीक्षण का विरोध करते हुए कांग्रेस न्यूक्लियर फ्री भारत की वकालत करती थी। आज मेरा सवाल है, सोचिए अगर देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम होते, नाम ले लिया मैंने, वो समझा पाते अब्दुल बासित जी को न्यूक्लियर फ्री क्या कहते थे वो, न्यूक्लियर वेपन फ्री दुनिया होनी चाहिए, और ये जो है ना परमाणु हथियार हासिल करना, परमाणु मुक्त राष्ट्र बनाने के हमारे टारगेट के खिलाफ है। ऐसा करिए, दोनों बयान सुनिए आज, एक बार सुनिए अब्दुल बासित का और फिर सुनिएगा पी चिदम्बरम का पूरा बयान। सुनाइए भाई। कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। But possessing weapons, nuclear weapons, is simply inconsistent with the moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state.